करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। एफबीआर की जानिब से टैक्स गुजारों के लिए नई मुश्किल। रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों को बेनिफिशियल ऑनर की तफसीलात जाहिर करना होगी। तफसीलात जाहिर न करने पर रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों को 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न में बेनिफिशियल ऑनर की तफसीलात जाहिर करने की ऑप्शन ही मौजूद नहीं। तकनीकी खामी के बाद टैक्स गुजार परेशानी का शिकार। आपको बता रहे हैं एफबीआर की जानिब से टैक्स गुजारों के लिए नई मुश्किल। रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों को बेनिफिशियल ऑनर की तफसीलात जाहिर करना होगी। तफसीलात जाहिर न करने पर रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों को 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, एफबीआर में एसोसिएशन ऑफ पर्संस की कैटेगरी में रजिस्टर्ड टैक्स गुजार यानी कि वो रजिस्ट्रेशन जिसमें या कोई कारोबार जिसमें एक से ज्यादा शराकतदार होते हैं और वो मुतलका कारोबार की एफबीआर के पास रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उसमें उन शराकतदारों को बेनिफिशियल ऑनर की तफसीलात जो है वो जाहिर करना होती है। और बेनिफिशियल ऑनर वो होता है जिसके किसी भी शराकतदारी के कारोबार में हिस्से जो है वो जायद होते हैं, तो उनकी तफसीलात जो है वो एफबीआर को फ्राहम करना होती हैं। और अगर मुतलका टैक्स गुजार वो तफसील एफबीआर को फ्राहम नहीं करेगा तो कानून के मुताबिक उसको एफबीआर 10 लाख रुपए तक जुर्माना करने का इख्तियार रखता है। और ये तफसीलात जो है वो टैक्स गुजारों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए एफबीआर को फ्राहम करना होती हैं। लेकिन एफबीआर की रिटर्न में या एफबीआर के सिस्टम में तकनीकी खामी सामने आ रही है, जिसकी वजह से टैक्स गुजार अपने बेनिफिशियल ऑनर की तफसीलात जो है वो एफबीआर को फ्राहम नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी जानब उन्हें इस बात की परेशानी है कि अगर वो तफसीलात फ्राहम नहीं करेंगे तो कहीं एफबीआर की जानिब से उनको 10 लाख रुपए जुर्माना आयद न कर दिया जाए, तो टैक्स गुजार इस हवाले से परेशानी का। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। अली अफजल साहिब, बिलाल असगर वड़ाइफ, जहीरुद्दीन, अली अख्तर, मलिक उमर फारूक, आदिल परवेज गुजर, लतीफ नजर, ख्याल कासरू, शकील शाहिद, मियां वारिस अजीज को भी तलबी के साथ नोटिस जारी किया गया। महकमा एंटी करप्शन ने फैसलाबाद से पीटीआई रहनुमाओं को कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। महकमा एंटी करप्शन फैसलाबाद की जानब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। साबिक सूबाई वज़ीर मवासलात अली अफजल साहिब, बिलाल वड़ाइफ, मलिक उमर फारूक, आदिल परवेज, साबिक चेयरमैन एफडी वारिस अजीज, शकील शाह समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात का दायरा कर दिया गया है। सुबह 11 बजे एंटी करप्शन फैसलाबाद के दफ्तर में इन तमाम रहनुमाओं को जो है वो तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इन तमाम रहनुमाओं पर जो है मुबैना तौर पर रोड सेक्टर, बिल्डिंग सेक्टर, तरक्याती कामों में करप्शन के इंकशाफात हुए हैं। इस हवाले से एंटी करप्शन काम की जानब से तमाम रहनुमाओं को सुबह 10 बजे फैसलाबाद एंटी करप्शन में तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया है। पीटीआई रहनुमाओं को तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद में रमजानुल मुबारक की मुनासबत से इफ्तारी में मशरूबात का इस्तेमाल किया जाता है। रमजानुल मुबारक में मशरूब ज्यादा पसंद किए जाते हैं और शहरी मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। शहरी कहते हैं रमजानुल मुबारक के आते ही मशरूबात के रेट्स भी बढ़ा दिए जाते हैं। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में रमज़ानुल मुबारक के आते ही मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया जाता है। और मशरूबात के रेट्स की अगर बात कीजिए तो रमज़ानुल मुबारक के करीब आते ही मशरूबात के रेट्स जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद आएंगे, इनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं कि मशरूबात के रेट्स जो है वो किस हद तक जो है वो रमज़ान की मुनासबत से बढ़ा दिए जाते हैं। और रमज़ान में अगर देखा जाए इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे दुकानदार हैं, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ मशरूबात जो है वो महंगी कर दी जाती है रमज़ान की। जी बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। रमज़ान के आते ही मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तकरीबन हर घर में शाम के वक्त इफ्तारी में जो है मशरूब बनाए जाते हैं और रोज़ा जो है उससे इफ्तार किया जाता है। और रोज़मर्रा की महंगाई को देखते हुए मशरूबात के जो रेट हैं वो भी मार्केट में काफ़ी बढ़ गए हैं और लोगों को उनको ख़रीदना जो है उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और उनकी इफ्तारी में उनका मशरूब इस्तेमाल करना जो ज़ाहिर है वो ख़रीदारी ना होने की वजह से कम हो रहा है। मेरी गुजारिश है जो इनके रेट्स को कंट्रोल किया जाए और आम आदमी की पहुंच में जो इसको बनाया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के आते ही मशरूबात के रेट जो है वो आसमान से बातें करने लगे हैं। मशरूबात के रेट जो है वो इस हद तक बढ़ा दिए जाते हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाता है कि वो बआसानी जो है मशरूबात ख़रीद सके। अफ्तारी के औकात में जो है हर इंसान जो है अपनी अफ्तारी जब रोज़ा खोलता है तो मशरूबात का इस्तेमाल करता है, ज़्यादा से ज़्यादा शरबत वगैरह पीते हैं। लेकिन मशरूबात की अगर बात की जाए, मशरूबात के रेट इस हद तक बढ़ा दिए गए कि आम आदमी जो है। अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।
PHA की जानिब से ईद उल फितर पर शहरियों को तफरीह फराहम करने के लिए शहर भर के 13 पार्कों में झूले लगवाने के हवाले से टेंडर्स जारी कर दिया गया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जहीर अहमद कहते हैं 13 मुकामात पर 5 दिन के लिए झूले लगाए जाएंगे। आपको बता रहे हैं PHA की जानिब से ईद उल फितर पर शहरियों को फ्री तफरीह फराहमी के लिए शहर भर के 13 पार्कों में झूले लगवाने के हवाले से टेंडर जारी कर दिया गया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जहीर अहमद कहते हैं 13 मुकामात पर 5 दिन के लिए झूले लगाए जाएंगे। फैसलाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मजहर हुसैन रामे ने मुनशियात केस का फैसला सुना दिया। मुनशियात केस में मुलविस मुल्जिम मुश्ताक इलियास को सजा का हुक्म, मुल्जिम को 4 साल 6 माह कैद और 20,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। आपको बता दें फैसलाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मजहर हुसैन रामे ने मुनशियात केस का फैसला सुना दिया। मुनशियात केस में मुलविस मुल्जिम मुश्ताक इलियास को सजा का हुक्म, मुल्जिम को 4 साल 6 माह कैद और 20,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। यहाँ आपको बताएं फूड अथॉरिटी फैसलाबाद की सेफ्टी टीमों की मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग। सहरी के वक्त 55 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 40 को इस्लाही नोटिस जारी। खिलाफ वर्जियों पर 7 फूड पॉइंट्स को 56,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। इफ्तार के वक्त 103 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई, 84 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। खिलाफ वर्जियों पर 16 फूड पॉइंट्स को 1,36,000 जुर्माना कर दिया गया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ओल्ड एज होम में मुकीम अफराद और मॉडल चिल्ड्रन होम के बच्चों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया गया। हम मशले राह फाउंडेशन की तरफ से बुजुर्ग मर्द और खवातीन और मुस्तहिक बच्चों को इफ्तारी करवाई गई। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। हम मशले राह फाउंडेशन की तरफ से और फैसलाबाद में इनिशिएटिव लेने का ऐलान किया गया कि बहुत जल्द लाहौर के बाद फैसलाबाद में भी मशले राह फाउंडेशन जो है वो स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनके लिए अपना इदारा ओपन करेगी। इस हवाले से आमना आफ्ताब चेयरपर्सन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने बच्चों के साथ और जो आफियत ओल्ड एज होम में मुकीम मर्द व ख़वातीन थे उनके साथ इफ्तार यहाँ पर किया। उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं और क्या मिशन है जो लेकर वो फैसलाबाद आ रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ये कि मुझे फैसलाबाद आके बहुत अच्छा लगा। आज जब इन बच्चों के साथ बैठी तो मेरा दिल, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं इन बच्चों के लिए, कितना इनको अपना प्यार देके जा सकूं यहाँ से। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा ख्याल रख रहा है सब सोशल वेलफेयर। चिल्ड्रन मॉडल होम से भी बच्चे आए हुए थे, ओल्ड होम आफियत में भी यहाँ पे लोग हैं। सब लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन हम मशले राह फाउंडेशन जो है वो ऑलरेडी लाहौर में काम कर रही है सोशल वेलफेयर लाहौर पंजाब के साथ। तो हम इंशाल्लाह जो अपने आगे फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं वो हम इंशाल्लाह फैसलाबाद में अब लेकर आएंगे। बिल्कुल, यकीनी तौर पर फैसलाबाद में भी हम मशले राह फाउंडेशन जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इनिशिएटिव लेगी और स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए यहाँ पर इदारे कायम करेगी ताकि उनको जो रिक्वायर्ड जो फोकस है वो दिया जाए और उनको सोसाइटी का जो अहम शहरी है वो बनाने में उनकी हेल्प की जाए। इस हवाले से आज पहला इंटरेक्शन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ किया गया। ओल्ड एज होम आफियत में अफ्तार का एहतमाम किया गया जहाँ पर ना सिर्फ मर्द व ख़वातीन जो ओल्ड एज होम में मुकीम थे कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।